स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। ये 4 लाइनें कश्मीर के लिए हैं। ये किसका तुझ पर रंग चढ़ा, तू बेईमान कैसे हो गया। ऋषि कश्यप की धरती पे तू रहता है, इस बात से तू अनजान कैसे हो गया। बरसों से कमाई इज्जत को चंद पैसों में तोल दिया। किसका तुझ पर रंग चढ़ा, तू बेईमान कैसे हो गया। पूरी बात सुनिएगा, मेरी पूरी बात सुनना, उसके बाद फैसला करना। कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, उसके बाद आप फैसला करना। पहलगाम अटैक से ठीक पहले एक आदमी ने कश्मीर में होटल समझ लो, कॉटेज समझ लो, वहां पर एक बुकिंग करवाई। उस आदमी का नाम है सचिन जैन, महाराष्ट्र नागपुर से। इस बात को बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, जम्मू कश्मीर वालों। ये एक बदनुमा धब्बा है हमारे चेहरे पर, और जिसको हमने पोंछना है। उस आदमी ने बुकिंग करवाई। ₹10,000 पहले दिया। वो कॉटेज, वो होटल वाला कहता है कि थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। उसने 40,000 और डिपॉजिट करवाया। ₹50,000 की बुकिंग कंफर्म हो गई। बुकिंग उसके पास आ भी गई। उस कॉटेज, उस होटल वाले ने कंफर्म कर बुकिंग भेज दी। 50,000 रिसीव्ड। 22 अप्रैल को पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, तो जाहिर सी बात है अब कोई कश्मीर नहीं जाना चाहेगा। उन्होंने बुकिंग कैंसिल कर दी। उस शख्स से फोन पर बात हुई। उसने कहा, साहब बुकिंग कैंसिल हो गई है, 2 दिन में आपके पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। वो दिन और आज का दिन, वो आदमी उनका फोन नहीं उठा रहा है, उनसे बात ही नहीं कर रहा। इसीलिए मैंने कहा कि ये किसका तुझ पर रंग चढ़ा, तू बेईमान कैसे हो गया। तू कैसे भूल गया तू ऋषि कश्यप की धरती पर रहता है। सुनिए अब वो आदमी सचिन जैन, उसने आज एक थक हार कर एक मेल किया है उस होटल, उस कॉटेज वाले को, जिस पर वो लिखते हैं, अब ये फ्लैश लाइट मुझे तंग करती है, जिस पे वो लिखते हैं कि एज पर अबव सब्जेक्ट आई सचिन जैन रिक्वेस्ट यू टू रिफंड ₹50,000 as soon as possible. I have deposited the said amount on 18th and 19th April. My booking confirmation number is this. Due to terror attack, we have cancelled the booking before 45 days. टेरर अटैक 22 तारीख को हुआ। अभी उनको कश्मीर आने में 45 दिन बाकी थे। इस फ्लैश को बंद कर दो। अभी 45 दिन बाकी थे, तो उन्होंने बुकिंग कैंसिल कर दी। आफ्टर टॉकिंग ऑन फोन मुझे दिखाई नहीं देता, यू हैव रिवर्ट दैट यू विल रिफंड द एडवांस अमाउंट विद इन 2-3 days, बट आई हैव नॉट रिसीव्ड anything from your side. I am calling daily on your mobile number, but you are not picking the phone nor giving any response. I request you to refund my amount within 48 hours, or otherwise I will report the matter to police and court. Hope you will do the needful within 48 hours. Regards, Sachin Jain, मुंबई, महाराष्ट्र, नागपुर से। उसके बाद कुछ और मैं आपको बता दूं। इनका कॉटेज और होटल का नाम है, कंफर्म है बुकिंग। हम इनका नाम नहीं बता रहे, होटल और इस कॉटेज का, क्योंकि एक मुद्दत लग जाती है इस इज्जत को कमाने में, वो तबाह हो जाएगी आपकी। हम नहीं चाहते आपको डिफेम करना। आप उनके 50,000 लुटा दीजिए। ये कौन सा एरिया है वो बता देता हूं। मेरे पास एग्जैक्ट एड्रेस है उनका, लेन नंबर भी है, स्ट्रीट भी है, उस होटल कॉटेज का नाम भी है। और ये जो लोकेलिटी है, ये है चांदपुरा हारवन, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, कश्मीर।
ये किसका तुझ पर रंग चढ़ा, तू बेईमान कैसे हो गया? और मैं जानता हूं कि मैक्सिमम होटल और कॉटेज वाले बेईमान नहीं हैं, वो अपनी जुबान के पक्के हैं। मैं ऐसे कश्मीरियों को भी जानता हूं जो ये कहते हैं कि हम बैंक में एफडी नहीं करवाएंगे क्योंकि उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो हराम का पैसा है, वो सूद का पैसा है, हमें वो मंजूर नहीं। ऐसे कश्मीर में ये कैसे हो सकता है? उसके बाद जो रसीद मेरे पास आई है उसका नाम भी है, उस आदमी ने फोन पे से पहले 10,000 भेजा है। जिस शख्स को भेजा है उस होटल और कॉटेज का जो मालिक है उसका नाम है, वो नहीं बता रहा मैं, उसका नाम भी मेरे पास है। 10,000 फिर 40,000 फिर फोन पे से गए हैं। जो 10,000 गए हैं ये डेट है 8 बजे 18 अप्रैल 2025 को रात को 8 बजे, और जो 40,000 उनको भेजे हैं 3:30 पर शाम को 19 अप्रैल 2025 को 40,000, टोटल 50,000 की बुकिंग है। और उसके बाद होटल की बुकिंग की रिसीट है ये, योर बुकिंग इज कंफर्म, बुकिंग आईडी इज दिस, कॉटेज का नाम है और ये लिखा है चेक इन। इन्होंने चेक इन करना था मई 28 को 2 बजे और चेकआउट करना था 1 जून को, और 4 नाइट का स्टे था। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लेन नंबर, आगे मैं बोल नहीं रहा हूं, चांदपुरा, हारवान, जम्मू एंड कश्मीर। फोन नंबर भी दिया है उस कॉटेज और उस होटल का, कंफर्मेशन नंबर भी है इसमें, ये सब रिसिप्ट उसके पास हैं। अब आप बताओ, अब आप मुझे कृपया करके वो जो मैंने पढ़ा चांदपुरा, हारवान, क्यों नहीं दे रहे पाजी आप इनके 50,000 रुपए वापस? आप उनके फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ये पूरे होटल की कम्युनिटी जो है, जो कॉटेज की वहां पे लोग हैं, ये सब पर काला धब्बा है इस तरह की चीजें। मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वो सचिन जैन साहब। जैन साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है मुझे आवाज। सचिन साहब, मैं शर्मिंदा हूं, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, मैं शर्मिंदा हूं, मैं आहत हूं इस बात से। आप मुझे अब पूरी बात बताओ और जल्दी में बताओ ये किस तरह से पूरा प्रोसेस हुआ। मैं सचिन जैन नागपुर से ट्रैवल जोन हॉलिडेज एक टूर एजेंट हूँ, मैं ट्रैवल एजेंट हूँ। हमने 17 तारीख को, इसके पहले भी पहलगाम में हमने बुकिंग करी है, बाद में टैक्सी वालों से बुकिंग करी है। 17 अप्रैल को हमने, श्रीमान मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं उनका नाम बदनाम नहीं करना चाहता, ना ही होटल का नाम बदनाम करना चाहता, क्योंकि मैं वो मेरी इंडस्ट्री के और मैं अपने घर वालों को ऐसा बदनाम नहीं करना चाहता। 17 अप्रैल को इस शख्स से हमने बात करी, वो बोले ठीक है हम आपको 28 तारीख से 2 तारीख तक आपको दे देंगे 5 रूम। मैं अपने फैमिली के साथ आने वाला था और मेरे ससुर जी सारे सब आने वाले थे। मैं भी ट्रैवल एजेंट हूँ, मैं 10 साल बाद कश्मीर आने वाला था ना, चलो नई चीज देखने मिलेंगे मुझे और मेरे घर वाले साथ में रहेंगे। बुकिंग होने के बाद मैं बोला ठीक है मैं आपको 18 तारीख को सुबह में दे देता हूँ, तो 10,000 डाल दिया मैंने, जैसे हम लोग हमेशा डालते हैं, तो मैं तुरंत डाल दिया। उसके बाद पश्चात उन्होंने 19 को बोला नहीं सर, बोले अब हम और पैसे डालेंगे, डालो, बोलिए 10 से नहीं होगा। बोले मैं कितना डालू? तो बोले कम से कम 50,000 की बुकिंग होनी चाहिए हमारे पास। हमने 40,000 और डाला। आज तक मेरे लाइफ में 32 सालों के इस धंधे में मैं ऐसा पैसा किसी मांगा नहीं, लेकिन हो सकता है बोला अभी आजकल कश्मीर के बहुत ज्यादा है तो ठीक है बोला इनको दे दो। इसके पूर्व भी हम इतने सारे होटल से बुक किया, लेकिन ऐसा पैसा किसी ने मांगा नहीं। लेकिन हमने बोला चलो ठीक है, हो सकता है अच्छी प्रॉपर्टी होगी तो बंदे पैसा ज्यादा मांग रहा होगा। कितने रूम लिए थे आपने? 5 रूम? 5 रूम लिए थे हमने 4 नाइट के लिए। हाँ, ब्रेकफास्ट सीपी प्लान लिया था, ब्रेकफास्ट के साथ में। ठीक है, आगे चलिए। 22 तारीख को टेरर अटैक हुआ, उस समय मैं तो आना चाहता था, मैं चलो अटैक हुआ क्या फर्क पड़ता, हम लोग ही कश्मीरियों को साथ नहीं देंगे तो हम क्या फायदा फिर। हम अपने आप को भाई बोलते हैं तो एक दूसरे के भाई, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तभी भी मेरे ससुर जी के जो बुजुर्ग है वो नहीं बोले। 23 को इनको फोन किया हमने, बोले हाँ साहब हम समझ सकते हैं हमारी तकदीर खोटी थी, बोले हार्ड डेज बोले कोई इश्यू नहीं, बोले हम आपको 1 दिन 2 दिन में हम पैसे दे देंगे। उसके बाद में हम लोग जो उसको कंटिन्यू फोन कर रहा हूं मैं, इन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। बात है 28 से 29 अप्रैल की। एक हमारे मित्र है श्रीमान अशोक सिंह जी, वो जम्मू में ट्रैवल एजेंट है। मैं नागपुर से हर नंबर से फोन कर रहा था, लेकिन क्या है आजकल ट्रू कॉलर की वजह से इन्हें वहां दिक्कत है महाराष्ट्र, तो इन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। कोई भी, मैं कम से कम 7-8 नंबर से फोन किया, फोन उठाना बंद कर दिया। फिर हमने हमारे कॉटेज उस होटल के मालिक ने फोन उठाना बंद कर दिया, जो भी वहां पे मौजूद था उसने फोन उठाना बंद कर दिया। हाँ, मैं और बता रहा हूँ, आज की बात बता रहा हूँ, आज का वाकया भी बताऊंगा मैं आपको आज क्या हुआ।
हमने फिर क्या किया, इनका एक नंबर हमारे पास था और नंबर की शुरुआत 87 है, मैं बाकी आगे नहीं बोलना चाहता हूँ, 87 शुरुआत होती थी। वो नंबर उठाना बंद कर दिया था। तो हमारे जो मित्र जम्मू में, उन्होंने फोन किया उन्हें परसों के दिन, तो उनके लड़के ने फोन उठाया, बोले मैं ऐसा हुआ, पापा जी का ऐसा हुआ वैसा हुआ, फालतू बहाने बता रहा था वो, क्योंकि वो हमारे जम्मू के जो मित्र है ट्रैवल एजेंट, उन्होंने उसको थोड़ा गर्म किया था, इसकी वजह से उसने हमसे बात किया, बोले आपको 1-2 दिन में पैसे दे देंगे। आज तक के हमने जब भी फोन करा तो बंद कर दिया उन लोगों ने। आज हमने क्या किया कि हमने सर्च करने के, गूगल पे सर्च करने वाले एक दूसरा नंबर मिला उनका, लैंडलाइन नंबर जो 7 से शुरू होता है। उस पे जब हमने बात किया तो कोई और बंदा था, उससे बात किया मैंने, मतलब मेरे पास अभी भी उसके स्क्रीनशॉट है, सब कुछ है। बोले हाँ हम आपको देते हैं। फिर मैंने उसको पूछा हर चीज, बोले अगर मैं आपको पैसे देता हूँ और अगर कुछ खुदा ना खास्ता अगर कैंसिल होता है तो क्या करेंगे? नहीं सर, बोले आप एक दिन पहले भी अगर बुकिंग कैंसिल करोगे तो हम तुरंत आपको पैसे वापस करेंगे। एब्सोल्युटली, यहाँ बहुत सी बुकिंग कैंसिल हुई है, सबको रिफंड हुआ है। नहीं सर, हमने जिस लोगों से पहलगाम में जिनसे हमने बुकिंग किया था, जो टैक्सी वाले से बुकिंग किया था, उनको 23 तारीख को फोन किया हमने 11 बजे, 11:10 के दोनों का पैसा हमारा रिटर्न आ गए। मुझे इतना अच्छा लगा, नहीं बोला ये है लोग, लेकिन इस आदमी ने हमारे मन के पूरे जो विश्वास था वो पूरा ऐसा ध्वस्त कर दिया। लेकिन तभी भी हम उसको सपोर्ट कर रहे कि मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि आज में हमने उसे मेल भेजा है, उसको ये बोला कि 48 घंटे तक के आपको मैं मुदत देता हूँ, अगर 48 घंटे में आपने पैसे नहीं लौटाए तो मैं पुलिस जाऊंगा, कोर्ट जाऊंगा, और फिर जो भी करना है, महाराष्ट्र के ट्रैवल एजेंट्स का मैं भी यहाँ पे एक कार्यकारिणी सदस्य हूँ, मैं महाराष्ट्र के सारे ट्रैवल एजेंट्स को बताऊंगा और बाकी भी बाहर हम लोग बात करेंगे इसके सर मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम इनको, आपने कहा कि मैंने मेल में 48 हार्स का टाइम दिया है, हम भी 48 हार्स का टाइम देते हैं इनको। अगर तो इन्होंने आपके पैसे वापस किए ठीक है, नहीं किए तो 48 हार्स के बाद मैं फिर आपको फोन लाइन पे लूंगा, हम उनका नाम भी लेंगे, उनके होटल और कॉटेज का नाम भी लेंगे, हर वो डिटेल शेयर करेंगे अपने कैमरा पर, अपने चैनल पर जो हमारे पास है, जो रिसिप्ट वगैरह हैं। फिर नहीं फर्क पड़ता कि वो डिफेम होते हैं नहीं होते, क्योंकि हम उनको एक मौका दे रहे हैं, 48 हार्स दे रहे हैं सुधरने का। उसके बाद हम नाम लेंगे उनका और बुलंद आवाज में नाम लेंगे, क्योंकि ये सारा जो मैटर है जो आप बता रहे हो, मैंने देखा, आपकी सारी बुकिंग देखी, आप बिल्कुल जेन्युइन हो। और ये पूरे कश्मीर के जितने भी होटलर हैं, जितने भी कॉटेज वाले हैं, सब पर दब्बा है। वो ईमानदार लोग हैं, वो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। एक को हम बेईमान कहकर सबको बेईमान नहीं कह सकते, वो बड़े अच्छे लोग हैं कश्मीर के, क्योंकि कश्मीर का जो मेन टूरिस्ट है वहां जाता है भरोसे पर, विश्वास पर, और ये विश्वास के पात्र हैं। लेकिन ये कैसे हो गया? हम इनको 48 घंटे का वक्त देते हैं, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे, आपका नाम भी लेंगे, आपका एड्रेस भी बताएंगे, आपके कॉटेज और होटल का नाम भी बताएंगे। साहब मैं माफी चाहता हूं एक बार फिर से आपको जो ये मैं आपको लिंक भेजूंगा, जो इस वक्त हम ये वीडियो ऑन एयर कर रहे हैं, इसका लिंक मैं आपको भेजूंगा। इसका लिंक आप उस होटल वाले को भी भेजना, उस कॉटेज वाले को भी भेजना। हाँ जी, उसको भेजना, ताकि उसको पता चले कि तेरे पास मौका है अभी 48 घंटे का, अगर अपनी साख को बचाना चाहते हो। मैं आपसे एक बार फिर माफी चाहता हूं साहब, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके साथ ये धोखा मेरे जम्मू कश्मीर में हुआ। नहीं, ये चांद पे दाग ना हो, यही हम सोचते हैं, बस और कुछ नहीं। शुक्रिया पाजी, शुक्रिया सचिन जैन साहब। उसके बाद यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, आप कोई भी लीगल कार्रवाई कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू पाजी, थैंक यू। ये किसका तुझ पर रंग चढ़ा, तू बेईमान कैसे हो गया? ऋषि कश्यप की धरती पे तू रहता है, इस बात से तू अनजान कैसे हो गया? बरसों की कमाई मेहनत, बरसों की कमाई इज्जत को तूने चंद कागज के टुकड़ों में बेच दिया। ये किसका तुझ पर रंग चढ़ा, तू बेईमान कैसे हो गया? आपके पास 48 घंटे का वक्त है जो सचिन जैन साहब ने आपको दिया है। आपको उनके 50,000 रुपया जो उन्होंने बुकिंग कैंसिल करवाई है वो वापस लौटाने होंगे, नहीं तो हम आपका बुलंद आवाज में नाम लेंगे। मौका दिया, हमारा काम कतई नहीं है आपको डिफेम करना। मुझे पता है एक उम्र लग जाती है नाम कमाने में, खासकर बिजनेस कम्युनिटी को, बिजनेस इस तरह के हब्स हों, होटल कॉटेज हों, एक मुद्दत लगती है नाम कमाने में, इज्जत कमाने में, भरोसा कमाने में। मैं वो आपका भरोसा तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए आपके पास 48 हार्स का वक्त है। रिफंड कर दीजिए, हम आपका नाम तक नहीं लेंगे, आपका जिक्र तक नहीं करेंगे। हम आपको डिफेम नहीं करना चाहते, सचिन जैन को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, ताकि जम्मू कश्मीर की छवि साफ हो। उसको ये ना लगे सचिन को
यहां सारे बेईमान बैठे हैं। शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।